वह अंगूठी एक सुनसान कोठरी की तिजोरी में धूल के मोटे परतों के नीचे सैकड़ों वर्षों से पड़ी थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी असंभव था। चांदी जैसी चमक, पर चांदी से कहीं अधिक भारी। उसके बीचों बीच एक नीलम जड़ा था, ऐसा नीलम जिसके भीतर कोई गहरा अथाह अंधेरा कैद लगता था, जैसे रात के आकाश का एक टुकड़ा उसमें समा गया हो। नीलम के चारों ओर बारीक और अद्भुत कलात्मकता से उकेरी गई अजीबोगरीब आकृतियां थीं, जो किसी अज्ञात भाषा या जादू की गूढ़ लिपि जैसी प्रतीत होती थी। यह अंगूठी राजा भरथरी के खजाने का वह हिस्सा थी जिसे इतिहास ने भुला दिया था। किंवदंतियां कहती थी कि भरथरी ने संन्यास लेने से पहले अपने सभी सांसारिक मोहमाया को इसी अंगूठी में कैद कर दिया था। परंतु यह मोहमाया सकारात्मक नहीं थी। यह मनुष्य की उन गहरी, कमजोर और लालसापूर्ण इच्छाओं का समूह था जिसने उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्त कर दिया था। अंगूठी एक श्राप बन गई। जो भी इसे धारण करता, उसकी सबसे गहरी, सबसे छिपी इच्छा पूरी होती, पर एक ऐसी कीमत पर जो उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देती है। अर्जुन एक युवा, महत्वाकांक्षी इतिहासकार और पुरातत्वविद था। उसकी नज़र एक पुराने पांडुलिपि के हवाले से इस कोठरी तक पहुंची थी। महीनों की मेहनत के बाद जब वह तिजोरी का ताला तोड़ने में सफल हुआ, तो उसकी नज़र सीधे उस अंगूठी पर पड़ी। बाकी सोने चांदी के सिक्के और आभूषण उसे फीके लगे, पर वह अंगूठी, जैसे उसमें कोई जीवन था, जैसे वह उसे बुला रही हो। उसने अंगूठी उठाई। वह हैरान रह गया उसके भार से और उस नीलम की असामान्य चमक से। एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई उसकी बाह तक फैल गई। फिर भी उसमें एक आकर्षण था जिससे वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अनजाने में ही उसे अपने बाएं हाथ की अनामिका में पहन लिया। उसी क्षण एक विचित्र ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने अपने आसपास की दुनिया को और स्पष्ट और तीक्ष्ण महसूस किया। उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी सी दिखी और फिर कुछ ही पलों में ढल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर अंगूठी पहनते ही एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास उसके भीतर भर गया। अगले कुछ दिनों में अर्जुन के जीवन में चमत्कार होने लगे। वह शोध जिस पर उसे वर्षों लगे थे, अचानक स्पष्ट हो गया और चाहता था कि अर्जुन उसे उचित अधिकारियों को सौंप दे। अर्जुन के मन के एक कोने में एक गहरा, काला विचार आया था, काश राहुल यह सब भूल जाए। हमेशा के लिए उसकी इच्छा श्रापित अंगूठी ने पूरी कर दी। अर्जुन अब डर गया था। उसे एहसास होने लगा कि यह अंगूठी कोई साधारण वस्तु नहीं है। राहुल की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह अंगूठी उतारना चाहता था, पर हैरानी की बात, अंगूठी उसकी उंगली से हिलती तक नहीं थी, जैसे वह उसकी त्वचा से जुड़ गई हो। उसने साबुन, तेल, यहाँ तक कि औजारों का प्रयोग किया, पर सब व्यर्थ। अंगूठी वही थी, चमकती हुई, मूक, पर एक भयानक संदेश लिए हुए। एक रात जब वह अपनी डायरी में यह सब लिख रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, परंतु उसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी इच्छा पूरी करो। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने समझ लिया कि यह अंगूठी कोई जीवित प्राणी है जो उसकी आत्मा से जुड़ चुकी है। उसने इंटरनेट और पुराने ग्रंथों में इसके बारे में खोज शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी, अधूरी पांडुलिपि का हिस्सा मिला, जिसमें राजा भरथरी और एक मायावी मुद्रिका का जिक्र था। उसमें लिखा था, यह मुद्रिका धारक की अंतरतम इच्छा को पूर्ण करती है, परंतु उसकी कीमत उसके प्रियजनों के दुहक
उसकी नैतिकता के क्षरण और अंततः उसकी आत्मा के बंधन के रूप में वसूल करती है। इसे तोड़ने का एक ही उपाय है, निस्वार्थ त्याग। निस्वार्थ त्याग, अर्जुन ने सोचा। इसका क्या मतलब हो सकता था? क्या उसे यह अंगूठी किसी और को दे देनी चाहिए? पर उसके मन में तुरंत एक डर पैदा हो गया। अगर उसने ऐसा किया तो क्या उसकी मिली हुई सारी संपत्ति और प्रसिद्धि चली जाएगी? क्या वह फिर से एक साधारण गुमनाम इतिहासकार बनकर रह जाएगा? उसका अहंकार इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। इसी द्वंद्व के बीच उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या एक युवा, प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी, जो एक सामाजिक संस्था के लिए काम करती थी। उसका सादगी भरा, ईमानदार और दयालु व्यक्तित्व अर्जुन के भीतर के अंधेरे को चुनौती देता था। अनन्या को अर्जुन की बुद्धिमत्ता पसंद थी, पर वह उसके भीतर छिपे डर और अकेलेपन को भी महसूस करती थी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। अर्जुन ने अनन्या को अपनी समस्या के बारे में बताने का साहस जुटाया। उसने अंगूठी दिखाई और अपने साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। अनन्या ने पहले तो इसे उसकी कल्पना माना, पर जब अर्जुन ने राहुल की मौत का जिक्र किया और अपनी डायरी दिखाई, तो उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अर्जुन, तुम्हें इसे उतारना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हें अंदर से खा रही है। पर कैसे? अर्जुन ने हताश होकर कहा। यह हिलती तक नहीं है। शायद कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी, अनन्या ने कहा। शायद तुम्हें वह सब कुछ खोना पड़ेगा जो इसने तुम्हें दिया है। यह सुनकर अर्जुन सहर गया। यह उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। अर्जुन का डर सच साबित हुआ। अनन्या के साथ उसके रिश्ते की वजह से अंगूठी का श्राप अब उस तक फैलने लगा। अनन्या की संस्था को अचानक भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके सबसे करीबी सहकर्मी ने उसे धोखा दिया। एक रात अनन्या के घर के बाहर एक दुर्घटना हुई, जिसमें वह बाल-बाल बची। अर्जुन समझ गया। अंगूठी उसकी इच्छा पूरी कर रही थी। वह अनन्या को अपने पास रखना चाहता था, और अंगूठी उसे कमजोर और असहाय बना रही थी ताकि वह उस पर निर्भर रहे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने एक और इच्छा की कि अनन्या सुरक्षित रहे, चाहे उससे दूर ही क्यों न चली जाए। अगले ही दिन अनन्या ने उसे फोन किया और कहा कि उसे दूसरे शहर में एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिला है और वह जा रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सूनी भावहीनता थी, जैसे कोई उसे दूर खींच रहा हो। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि यह अंगूठी का ही किया धरा था। उसकी इच्छा पूरी हुई थी, पर एक और टुकड़ा उसके दिल से निकल चुका था। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला पड़ गया था। उसके पास धन था, प्रसिद्धि थी, पर उसका कोई नहीं था। रातों में वह उन फुसफुसाहटों को और स्पष्ट सुनने लगा। अब वह सिर्फ आवाजें ही नहीं, बल्कि छायादार आकृतियां भी देखता था, जो उसके कमरे की दीवारों पर तैरती नजर आतीं। वह समझ गया कि यह अंगूठी नहीं, बल्कि उसके भीतर का लालच और डर ही उसे निगल रहा था। अंगूठी सिर्फ एक माध्यम थी। एक दिन उसे अखबार में एक खबर दिखाई दी। अनन्या के नए शहर में एक भयानक बाढ़ आई थी और सैकड़ों लोग लापता थे। अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम सा गया। कहीं यह भी अंगूठी का प्रभाव तो नहीं था? क्या उसकी वजह से अनन्या को भी कुछ हो जाएगा? उसने तुरंत उसे फोन किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस पल अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी पाया था, वह सब व्यर्थ था। अनन्या की सुरक्षा और खुशी के आगे उसकी सारी दौलत और शोहरत बेमानी लग रही थी। एक गहरा पश्चाताप और एक तीव्र,
निस्वार्थ इच्छा उसके मन में जागी, हे भगवान, बस अनन्या सुरक्षित रहे। मैं इस अंगूठी और इससे मिली हर चीज को त्यागने को तैयार हूं। बस वह सुरक्षित रहे। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने एक बार फिर से अंगूठी को उतारने की कोशिश की और इस बार एक हल्की सी चटक की आवाज के साथ अंगूठी उसकी उंगली से निकल आई और जमीन पर गिर गई। अंगूठी के हाथ से निकलते ही अर्जुन ने अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसके आसपास की वह डरावनी, दमघोंटू हवा गायब हो गई। उसने फौरन फोन उठाया और अनन्या का नंबर डायल किया। इस बार फोन उठा। अनन्या, तुम ठीक हो न? अर्जुन ने हांफते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनन्या की आवाज में फिर से वही जीवन और गर्मजोशी लौट आई थी। यहाँ बाढ़ तो आई है, पर हमारा इलाका सुरक्षित है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने फोन रखा और जमीन पर पड़ी अंगूठी की तरफ देखा। वह अब भी वैसी ही चमक रही थी, पर उसका आकर्षण अब जाता रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया। उसे अब उसके भार में कोई रहस्य नहीं दिख रहा था, बल्कि एक शापित इतिहास का बोझ महसूस हो रहा था। उसने फैसला किया कि उसे इस अंगूठी को वहीं दफन कर देना चाहिए, जहां से वह आई थी। वह उसे वापस उसी कोठरी में ले गया और गहरा गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। उसने प्रण किया कि वह इस रहस्य को अपने साथ ही ले जाएगा। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की दुनिया बदल चुकी थी। उसकी प्रसिद्धि और धन धीरे धीरे गायब हो गए। उसकी किताबों में त्रुटियां निकली, उसके शोध पर सवाल उठे, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना सारा धन दान कर दिया और एक साधारण कॉलेज में इतिहास पढ़ाने लगा। एक दिन अनन्या लौट आई। उसने नौकरी छोड़ दी थी और समझ गई थी कि अर्जुन के साथ जो कुछ भी हुआ वह सच था। उसने अर्जुन के त्याग और साहस की सराहना की। तुमने वह अंगूठी कहाँ डाली? अनन्या ने पूछा। उसी जगह जहां उसका स्थान था, अर्जुन ने कहा। अंधेरे में। मैंने उसे फिर से कभी न देखने की प्रार्थना की है। पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई और उसे ढूंढ लेगा? अनन्या ने चिंतित होते हुए पूछा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखा और मुस्कुराया। हो सकता है। दुनिया में लालच कभी खत्म नहीं होगा, अनन्या। पर अब मैं समझ गया हूँ कि इस श्राप से बचने का एक ही उपाय है, संतोष। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय पा लेगा, उस दिन यह अंगूठी और इस जैसे सभी श्राप धूल में मिल जाएंगे। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया। उसके पास अब कोई अंगूठी नहीं थी, पर उसके हाथ में जो स्पर्श था, वह किसी भी नीलम से अधिक मूल्यवान और चमकदार था। वह स्पर्श था मुक्ति का, प्रेम का और एक नए सिरे से शुरुआत का। उपसंहार। आज भी वह कोठरी बंद पड़ी है और उसकी तिजोरी के भीतर मिट्टी के नीचे वह अंगूठी सोई हुई है। इंतजार कर रही है अपने अगले धारक का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो अपनी गहरी अंधेरी इच्छाओं का गुलाम बनने को तैयार हो। और शायद कहीं दूर कोई और अर्जुन उसे खोजने के सपने देख रहा है, यह नहीं जानता कि सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वह है जो हम त्यागने का साहस रखते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत काल तक गूंजता रहेगा। मनुष्य की इच्छाएं ही उसका सबसे बड़ा श्राप और उसका त्याग ही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? बताइएगा।